इसी हम लोग का पूरा ये चोचला पर इसी चोचला पर पूरा ये आधारित है हम लोग का आवेशों का पुनर्वितरण। क्लियर है? तो छोटा बड़ा है ऐसा मतलब नहीं है हम लोग का, है ना। ऐसा नहीं कि छोटे बड़े ता सर आने आने हो ही वाला, हाँ उससे नहीं है। करने का प्रयास क्यों करते हैं? हिजगा मरते हैं। हिजगा कहने का मतलब क्या? ये कम है तो ये क्या करेगा, मैं इसके इतना आऊंगा, इसका प्रयास। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो चालू करें आज का क्लास। एक सेकंड माइक चेक करने दो। हेलो हेलो। चलो ठीक है, चलिए आज हम लोग चालू करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और उसमें होने वाली ऊर्जा की हानि। ठीक, नया चैप्टर। वीडियो कुछ कारण से लेट आ रही है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब वाला इशू चल रहा है, इसलिए। ठीक, आएगा वीडियो, कंटिन्यू आएगा वीडियो। तो देखो आज हम लोग देखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा की हानि। हेडिंग डालो, चलो आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक, आवेशों का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, आवेशों का पुनर्वितरण हम लोग देखते हैं। देखो अगर तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़े हो कक्षा 11वीं में, मतलब ऊष्मागतिकी, तो आप लोग को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक, और अगर नहीं पढ़े हो तो भी समझ आएगा क्योंकि हम हैं पढ़ाने के लिए। ठीक, तो आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। ठीक, तो मैं कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ आपको। अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, वैसे तुम लोग पढ़े हो आप लोग के लिए है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर पढ़ डाले हैं तो और अच्छा है। बाकी लेकिन कक्षा 11वीं का थर्मोडायनेमिक्स से आएगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उसी को। मान लो दो वस्तु है ए और एक वस्तु हम लोग का क्या है बी। मान लो दो वस्तुएं हैं ए और बी जिनके ताप अलग अलग हैं। ताप अलग अलग है, मान लो इसका ताप हम लोग का है ज़्यादा टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या है कम है। अब समझिए, वस्तु छोटा बड़ा है ऐसा मतलब नहीं है हम लोग का, है ना। ऐसा नहीं कि छोटे बड़े ता सर आने आने हो ही वाला, हाँ उससे नहीं है। मान लो दो वस्तुएं हैं जिनका ताप हम लोग का क्या है अलग अलग है। ठीक, तो उन दो वस्तुओं मतलब दो वस्तुएं जिनका ताप अलग अलग हो, जब उन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वे दोनों क्या करते हैं, अपना ताप को बराबर करने का प्रयास करते हैं, है ना। ये दोनों को, अगर इसका ताप ज़्यादा है इसका ताप कम है, यदि इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये दोनों अपने आप को बराबर करने का प्रयास करते हैं। बराबर करने का प्रयास क्यों करते हैं? हिजगा मरते हैं। हिजगा कहने का मतलब क्या? ये कम है तो ये क्या करेगा, मैं इसके इतना आऊँगा, इसका प्रयास करेगा। ये ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसके इतना आने का प्रयास करेगा, कम का। तो ये अपना ताप को कम करेगा और ये अपना ताप को बढ़ाएगा। मज़ेदार वे में बता रहा हूँ, अब समझो। क्या होगा जब दो वस्तुएं अलग अलग ताप की होती हैं और जब इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है, एक ऊष्मा का प्रवाह होता है ना। मतलब अपना ताप का स्थानांतरण करते हैं किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। तो एक ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह किस रूप में होता है ना। तो ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ऊष्मा का प्रवाह होता रहेगा। जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाएगा, है ना, तो ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? ऊष्मा का प्रवाह इस डायरेक्शन में होता है, सदैव उच्च ताप से किधर की ओर? निम्न ताप की ओर। निम्न ताप की ओर। क्या? ऊष्मा का प्रवाह। ठीक, यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। जब भी बच्चा लोगों दोनों का ताप बराबर होता है तो ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्यों? ऊष्मा का, अब ऊष्मा हम लोग का ताप बराबर हो गया तो ऊष्मा प्रवाह होने का मतलब ही नहीं है। ठीक इसी तरह आवेशों के पुनर्वितरण में होता है। जब दो चालक अलग अलग क्या के आवेश के, अलग अलग विभव के, समझो विभव के, अलग अलग विभव के दो चालक लाए जाते हैं जिसमें एक का विभव ज़्यादा और दूसरे का विभव कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों अपने आप के विभव को बराबर करने का प्रयास करते हैं। अब देखो ये विभव ज़्यादा है ये विभव कम है, मतलब विभव में अंतर है, अर्थात विभवांतर है।
तो विभवांतर है तो धारा का प्रवाह होगा, और धारा का प्रवाह किसके कारण होता है बच्चा लोगों? आवेशों के कारण, मतलब सीधा सीधा आवेशों का प्रवाह होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या होता है, ऊष्मा के जगह में हम लोग का क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। अब आवेश का प्रवाह कैसे होता है? उच्च विभव से किधर की ओर होता है? निम्न विभव की ओर। ये देखो, उच्च विभव से किधर की ओर होता है? निम्न विभव की ओर होता है। तो आवेश का प्रवाह कुछ इस डायरेक्शन में होता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। समझ गए इसको? और ये आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का विभव बराबर न हो जाए। इसी हम लोग का पूरा ये इसी चोचला पर पूरा ये आधारित है हम लोग का आवेशों का पुनर्वितरण। क्लियर है इतना? चलिए अब चालू करते हैं आवेशों पुनर्वितरण। तो आवेशों पुनर्वितरण के लिए क्या करेंगे हम लोग? दो चालक लेके आएंगे, एक का विभव ज़्यादा होगा, एक का विभव कम होगा। ठीक, चलिए ठीक। अब ध्यान से समझना, एक एक बेस बता रहा हूं फिर उसके बाद लिखवाऊंगा। ठीक, अब समझिए। माना दो चालक ए और बी हैं, ये ए और ये बी। माना दो चालक ए और क्या है, बी है। ठीक, और ये दोनों चालक कैसे हैं? अलग अलग हैं, एक ही टाइप के नहीं है, अलग अलग हैं। माना दो पृथक पृथक चालक या अलग अलग चालक ए और क्या है, बी है। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो माना दो चालक ए और बी जो अलग अलग हैं, मान लो ए को Q1 आवेश देने पर, मतलब माना चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव हो जाता है क्या, V1। उसका विभव V1 और धारिता क्या हो जाता है, C1। समझे? माना चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 और धारिता क्या हो जाती है, C1 हो जाती है। ठीक, अच्छा, यदि चालक बी को Q2 आवेश दिया जाए, देखो यदि चालक बी को Q2 आवेश दिया जाए तो इसका विभव V2 और धारिता क्या हो जाती है, C2 हो जाती है। यदि चालक बी को Q2 आवेश दिया जाए तो उसका विभव V2 और धारिता क्या हो जाती है, C2 हो जाती है। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, सबको समझ आ गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो इसी को माना फलाना में हम लोग को लिखना है। अच्छा, मान के चलते हैं हम लोग का V1 बड़ा है किससे, V2 से। ये हम लोग मान के चलते हैं, हालांकि इसको वहाँ पर मेंशन करूँगा। मेंशन करने का मतलब वहाँ पर बताऊँगा क्या कहते हैं, लिखेंगे वहाँ। ठीक, तो देखो ये समझे चित्र। मैं माना फलाना ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं मुंह से बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना। ठीक, कि लिखवाऊँगा? काहे मेहनत करवा रहे हो, जल्दी जल्दी तुम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सर लिख दो कहोगे तो मैं लिखूंगा, उसको देख के तुम लोग भी लिखोगे। चलो ना, मैं बता दे रहा हूँ माना फलाना। अच्छा देखो, तुम लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, माना फलाना रटने का जरूरत नहीं है आप लोग को। जो चित्र में जैसा दिख रहा है चुपचाप उतारते जाओ। कैसे उतारोगे? देखो ये चित्र बनाओगे, दो चित्र बनेगा ना, यहाँ पर और चित्र बनेगा। चित्र कैसे बनेगा? देखो ये एक ठो है और एक ठो में हम लोग जोड़ेंगे दोनों चालक को। ठीक, तो हम लोग को माना लिखना कैसा है? देखो माना ए और बी दो अलग अलग चालक हैं। पहले तो चालक के बारे में बताओगे। माना ए और बी दो अलग अलग चालक हैं, फिर इस चालक से के साथ हम लोग क्या खिलवाड़ कर रहे हैं और इस चालक के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं उसको देना है। दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, तो माना चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 व धारिता C1 हो जाती है, तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 और धारिता C2 हो जाती है। माना कहीं पर V1 मान लेते हैं कि V1 बड़ा है किससे, V2 से। क्लियर है इतना चीज? चलिए तो चित्र बनाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चित्र बनाइए, चलिए चित्र बनाओ। हो गया? चलिए अब लिखिए। माना, अच्छा तुम लोग के लिए वीडियो ऐसा होता होगा, मैं उधर जाता हूँ चित्र बनाइए करके, फिर आता हूँ तुरंत हो जाता होगा। तो आप लोग क्या करो, जब मैं हटता हूँ ना तो वीडियो को रोक दो और चित्र को बना लो। ठीक, उसके बाद चित्र बनाने के बाद आप लोग जब चित्र बना लेंगे उसके बाद जो माना फलाना मैं लिखवाता हूँ उसको आप लोग लिख लीजिए। क्लियर है इतना चीज़? हाँ, तो उसके बाद माना फलाना लिख लीजिए। फिर कहीं पर मैं हटता हूँ तो आप लोग या तो वीडियो रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए हो गया। तो आप लोग लिखिए माना ए और बी दो अलग अलग चालक हैं।
देखो शब्दों को समझा करो, पृथक पृथक बोलोगे थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, इससे अच्छा अलग अलग लिख दो। सेंस दोनों का तो वही है ना, दोनों का कहने का मतलब हम लोग का क्या है, वही है। देखो प्रबोध का बुक रहने को अच्छा होता है, सरल अच्छा होता है और ज़्यादा डिटेल दिया रहता है, लेकिन उसमें शब्दों का संयोजन हम लोग का, शब्दों का जो अरेंजमेंट होता है वो हार्ड पड़ता है हम लोग के लिए। तो क्या करो, नवबोध की बुक से पढ़ लो, कोई कठिन तो नहीं है हम लोग का नवबोध, या ऐसा तो नहीं कि नवबोध का बुक गलत है, तो नवबोध के बुक से भी पढ़ा करो ज़्यादातर। ठीक, हाँ तो कहाँ आए थे, हाँ माना ए और बी दो पृथक पृथक चालक, अलग अलग चालक लिखो तुम लोग। माना ए और बी दो अलग अलग चालक हैं, हो गया पूर्ण विराम। अगर आप लोग के लिए मेरा मतलब शब्द थोड़ा सा स्पीड हो जाता है ना, जैसे अभी माना लिखवा रहा हूँ, तो एक लाइन सुन लो, फिर रोक लो, फिर लिखो, फिर एक लाइन सुन लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद फिर लिखिए, ऐसा कर सकते हैं। तो माना ए और बी दो अलग अलग चालक हैं, ठीक, पूर्ण विराम। चालक ए को Q1 आवेश देने पर, चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा धारिता C1 हो जाती है, उसका विभव V1 तथा धारिता C1 हो जाती है। ठीक, चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा धारिता C1 हो जाती है, या हो जाता है, जैसा भी लिखो। ठीक, पूर्ण विराम कर दो। इसी प्रकार चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 व धारिता C2 हो जाती है, उसका विभव V2 व धारिता C2 हो जाती है। ठीक, वह धारिता C2 हो जाती है, पूर्ण विराम। उसी के नीचे लिखेंगे माना V1 बड़ा है किससे, V2 से, तब मान के चलते हैं A का जो विभव है वो ज़्यादा है B के विभव से। ठीक, A का विभव ज़्यादा है किससे, B के विभव से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में यदि A पर हम लोग आवेश का गणना करें तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1V1 होगा। हाँ कौन से, देखो हम लोग के पास क्या था, C बराबर क्या था, Q/V था। अब देखो अगर हम लोग Q का मान लाएं तो ये V इसके साथ गुणा होगा, तो CV बराबर Q, या जमा के लिखोगे तो Q बराबर कितना, CV। पहले चालक पर आवेश पहला तो धारिता पहला, विभव भी पहला। दूसरे चालक के लिए देखोगे तो धारिता भी दूसरा और विभव भी क्या, दूसरा होगा। तो वहीं से हम लोग का आ रहा है, ये सब याद रखो कंठस्थ। Q बराबर CV होता है, और इसका सूत्र C बराबर Q/V हो जाता है, या V बराबर Q/C होता है, ये सब याद रखो। तो माना ये है V1 बड़ा है V2 से, तब पहले चालक के लिए आवेश Q1 लोगे तो C1V1 होगा, वह Q2 अगर देखें तो ये हो जाएगा C2 और V2। तब अगर हम लोग देखें कुल आवेश कितना है दोनों में, तो कुल आवेश Q बराबर, कैपिटल Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 होगा। अब मान को रख दो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 का मान कितना हो गया, C1V1 और प्लस Q2 का मान कितना हो जाएगा, C2V2। समझे इतना, कितना को समझ आया ये चीज। देखो कुल आवेश हम लोग का माना, हम देखो ये क्या था, इसके लिए हम लोग का आवेश कितना है Q1, और उसके लिए आवेश हम लोग का कितना है, Q2 है। ठीक, तो हम लोग का दोनों के लिए कंबाइन देखोगे तो Q1 प्लस Q2, C1V1 और C2V2, मान को रख दिया यहाँ से, इन दोनों का मान को यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दोनों चालक को जोड़ेंगे। ठीक, अब देखो समझना, ये हम लोग का है यहाँ पर। ठीक, चित्र को तुम लोग अच्छे से बना लेना गोल। ये हम लोग का चालक A है और ये चालक B है। ठीक, अब समझना, मैं पहले पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग इसको Q1 आवेश दिए थे, जिससे इसका विभव V1 हो गया था और धारिता पहले हमारा C1 था। इसको हम लोग क्या किया, चालक को Q2 आवेश दिए, जिसका इसका विभव V2 हो गया और धारिता क्या, C2। क्लियर है इतना चीज़।
अच्छा, हम लोग को पता है V1 बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है किससे? V2 से, मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा है, और इसके पास आवेश क्या है? कम है। ठीक, अब समझो, अगर मान लो इन दोनों को मैं किसी तार से कनेक्ट कर दूं, मान लो इन दोनों को किसी तार से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो जब इन दोनों को तार से कनेक्ट किया जाता है ना, तो क्या होगा? आवेशों का प्रवाह होगा, बिल्कुल ठीक, आवेशों का प्रवाह होगा। और आवेश का प्रवाह कैसे होगा? जैसे उष्मा का प्रवाह होता है। उष्मा का प्रवाह कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो इसमें भी आवेश का प्रवाह कैसा होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आवेश का प्रवाह जिंदगी भर चलता रहेगा, तुम हो जाओ, तुम्हारा लड़का हो जाए, तब भी आवेश का प्रवाह चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है, एक लिमिट आएगा, एक टाइम पीरियड आएगा, जिसके बाद आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि इसका विभव अनंत तो है नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि अत्यधिक उष्मा वाला है, कितना भी उष्मा खींच लो, अत्यधिक विभव वाला है, कितना भी मतलब हम लोग आवेश खींच ले, इसका विभव ऊंचा ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। इसका भी एक लिमिट है, तो एक लिमिट के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखो, इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है, तो अगर एक तार से कनेक्ट करते हैं तो दोनों का विभव क्या होगा? एक दूसरे को बराबर करने का प्रयास करेगा। उसके कारण क्या होगा? आवेश का प्रवाह होगा। और आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। तो दोनों का विभव हम लोग का बराबर ना हो जाए, तब तक के लिए आवेशों का क्या होता रहेगा? प्रवाह होता रहेगा। तो मान लो किसी क्षण आवेश का प्रवाह होते रहता है, जिससे इसका दोनों का विभव क्या हो जाता है? बराबर। मान लो एक कंडीशन ऐसा आता है जब दोनों का विभव बराबर हो जाता है, दोनों का विभव क्या हो जाता है? V हो जाता है। समझे इसको? हाँ, तो दोनों चालकों को जब तार से जोड़ते हैं, है ना, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो आवेश जो है अधिक विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है ना। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। क्लियर है इतना चीज? हाँ, चलो लिखो, उसी में बता रहा हूं। जब दोनों चालकों को, इस चित्र को बना लो, चलो इस चित्र को बना लो, हो गया? चलो लिखो, जब दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, जब दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, तो आवेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और यह प्रवाह तब तक होता है, अभी इसको लंबा लिख रहे हैं, लंबा समझो, सेकेंड बार में क्या हो जाएगा? इसको कम कर देंगे। आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। क्लियर है इतना चीज? मान लो उभयनिष्ठ विभव भी ले लेते हैं, इसी के नीचे लिखे हो ना सब? हाँ, तो इसी के नीचे हम लोग लिखे हैं। तो उसके बाद देखो, ये सब हम लोग लिखे हैं अभी, काराडोंगा का रहस्य है ना। माना उभयनिष्ठ विभव हम लोग क्या ले लें? V, कैपिटल V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? कुल विभव बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा? कुल धारिता। तो V बराबर हो जाएगा हम लोग का कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा? कुल धारिता होगा। कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा? कुल धारिता। समझ गया इतना चीज? कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा? कुल धारिता। अब समझो, V बराबर कुल आवेश हम लोग के पास कितना है? तो कुल आवेश हम लोग क्या निकाले हैं? Q। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बटे कुल धारिता कितना? तो इसके लिए पहले के लिए धारिता कितना? C1, दूसरे के लिए धारिता कितना? C2। तो V बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? Q1 Q2 का मान रख दो, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। ये होता है उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक।
मतलब आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। ठीक, क्लियर है इतना चीज? इसको मानते हैं समीकरण एक, इसको मानते हैं समीकरण एक। चलिए इतना नोट करिए, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया ये चीज। अब देखो यहां से हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि दोनों चालकों को जोड़ने पर हम लोग का क्या होता है, आवेशों का आदान प्रदान होता है, मतलब आवेशों का पुनर्वितरण होता है, आदान प्रदान नहीं। ठीक आदान प्रदान क्या करोगे? अब देखो आगे इसी के, अच्छा ये याद रखना उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है, ये आवेशों के पुनर्वितरण में जो एनर्जी लॉस होगा, ऊर्जा की हानि होगी, वहां पर एक काम आएगा। ठीक, हालांकि वहां पर शॉर्टकट लिखाएंगे। हो गया इतना चीज? चलिए अब लिखिए, इसी के नीचे लिखिए, मैं मुंह से बता रहा हूं। अतः अतः दोनों चालकों को जोड़ने पर, दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होता है। दोनों चालक, अरे भाई दोनों चालक को जोड़ दोगे तो आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होगा वो मेरा बब्बा लोग? हाँ होगा ना। हाँ तो अतः दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है। ठीक हो गया ना? हाँ अब इसी के आगे देखो, माना दोनों चालकों को जोड़ने पर, दोनों चालकों को जोड़ने पर चालक ए पर आवेश हम लोग ले लेते हैं स्मॉल q1, व चालक बी पर आवेश स्मॉल q2 हो, तो अरे स्मॉल q2 छोटका q2 हो छोटका q2 हो, तो q1 बराबर कितना हो जाएगा? तो देखो जोड़ने पर q1 बराबर क्या होगा? c1b, तो हो जाएगा c1b, क्योंकि चालक को जोड़ डाले हैं, तो जोड़ डाले हैं तो दोनों का विभव क्या हो गया बच्चों लोग? बराबर हो गया। तो विभव बराबर हुआ, इसलिए दोनों का विभव क्या हो जाएगा? कैपिटल बी हो गया। व बी पर हम लोग का आवेश कितना होगा? q2 बराबर c2v2 c2v। ठीक, दूसरे चालक के लिए क्या हो अगर q1 और q2 को आपस में भाग दे दिया जाए? अब देखो q1 बटे q2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा c1b बटे c2b। ठीक, तो q1 बटे q2, देखना मेरा q खतरनाक दिखता है, दोनों से v खत्म, तो c1 बटे क्या हो जाएगा? c2। ये अब इससे क्या समझे? देखो उतना लिखा हूं, उससे क्या समझे? अर्थात दोनों चालकों को जोड़ने पर, दोनों चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, या धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यदि दो आवेशित चालकों को जोड़ दिया जाए, है ना, दो आवेशित पृथक पृथक चालकों को जोड़ दिया जाए तो उनमें आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है, आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है वो उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है, या उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अतः अतः आवेशित चालकों को जोड़ने पर, अतः आवेशित चालकों को जोड़ने पर, आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, अतः आवेशित चालकों को जोड़ने पर, देखो दोनों आवेशित चालकों को जोड़, अब यहां पर पृथक पृथक उतना लंबा हम लोग को मत देना, है ना। अतः आवेशित चालकों को जोड़ने पर, है ना, उनके आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है ना, अतः आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके कर दो यहीं पर, उनके आवेशों का पुनर्वितरण जो है उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, धारिताओं के अनुपात, पता नहीं, अनुपात में होता है।
होता है। ठीक, यही आवेशों का हम लोग का क्या है, पुनर्वितरण है। क्लियर है इतना चीज? चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है? हाँ, अब हेडिंग डालिए आप लोग, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए। अब हेडिंग डालिए, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। ठीक, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। ठीक, चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए। हो गया? हाँ, अब देखो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि क्या होता है। दो चालक को जोड़े तो आवेश का प्रवाह कैसे कैसे हुआ, इसको देखे, पुनर्वितरण कैसा हुआ। अब इस पुनर्वितरण में हम लोग को ये थोड़ी पता चला ऊर्जा की हानि कितनी हुई, हो रही है कि नहीं हो रही है ऊर्जा की हानि, तो इसी को तो हम लोग को पता करना है बच्चा लोग, है ना। कतका हमन के खिया थे ठीक, तो बस उसी को पता करना है। और ठीक, तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, सेम प्रोसेस रहेगा। मैं लिखवा दे रहा हूँ, चित्र भी हम लोग का सेम रहेगा। माना दो आवेश जिसकी माना दो पृथक पृथक चालक ए और बी हैं। चलो सब बहुत कुछ सेम रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। चलो लिखो, हेडिंग डाले हो, चलिए लिखे। माना दो, बता ही दो क्या यार, भाई कि नहीं बताऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, छोटा सा बता दे रहा हूँ। चलो, माना ए और बी दो चालक हैं, इस पर आवेश हम लोग Q1 देते हैं तो विभव V1, धारिता C1, इसको आवेश Q2 देने पर विभव V2 और धारिता C2 हो जाती है। सेम पहले जैसा प्रोसेस रहेगा, है ना, सेम पहले जैसा क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा। ठीक, तो चलो लिखवा दे रहा हूं। माना ए और बी दो अलग अलग चालक हैं, माना ए और बी दो अलग अलग चालक, जगह छोड़ दो ना, बीच में बना देना चित्र को, छोटा सा जगह छोड़ दो। हाँ मोड़ दई, जगह छोड़ दे वो तय बना का कबे तो फिर मैं पढ़ा तो काय सीख बे, आता जगह छोड़। माना ए और बी दो पृथक पृथक क्या है, सॉरी अलग अलग हाँ हाँ सॉरी सॉरी, अलग अलग क्या है, चालक हैं। ठीक, माना ए और बी दो अलग अलग चालक हैं। हो गया? चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 और धारिता C1 हो जाती है। हाले तो लिख दा रहे था, का धीरे धीरे कहा। अच्छा, माना चालक ए को Q1 आवेश देने पर, चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 व धारिता C1 हो जाती है, तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 व धारिता C2 हो जाती है, या हो जाता है। उसका विभव V2 तथा धारिता क्या हो जाता है, C2 हो जाता है। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, तो अब देखो, जोड़ने से पहले चालक की ऊर्जा देखेंगे और फिर कुल ऊर्जा निकालेंगे, फिर जोड़ने के बाद चालक की ऊर्जा और ए की और बी की, और उसके बाद उसका कुल ऊर्जा निकालेंगे, और जोड़ने से पहले जोड़ने के बाद को घटा देंगे, तो हम लोग ऊर्जा हानि निकल जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, चलो उतना है, हो गया। अब देखेंगे जोड़ने के पूर्व, जोड़ने के पूर्व या जोड़ने के पहले कर सकते हो। जोड़ने के पूर्व चालक ए की ऊर्जा, अब चालक ए की ऊर्जा देखो, हम लोग क्या पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो, गतिज ऊर्जा, कक्षा 10वीं 11वीं में। गतिज ऊर्जा क्या होता था, के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर होता था। वहां पर m क्या होता था, द्रव्यमान, और v क्या होता था, वेग। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां v तो रहेगा, लेकिन v वेग के जगह में ना होकर क्या रहेगा, विभव के जगह में रहेगा, और m के जगह में द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान मायने नहीं रखता, तो द्रव्यमान की जगह में हम लोग का क्या रहेगा, c, मतलब
धारिता, समझे, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो चालक ए की ऊर्जा जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा कितना होगा, 1/2, इसके लिए धारिता कितना है C1 और विभव कितना है V1 का स्क्वायर, हो गया। वह चालक बी की ऊर्जा तथा चालक बी की ऊर्जा निकाले हम लोग, तो चालक बी की ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो चालक बी की ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अतः कुल ऊर्जा निकालेंगे, मतलब जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो अतः हम लोग निकालेंगे कुल ऊर्जा, अतः कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग मान लेते हैं U1, ठीक। कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा U1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। हम लोग चाहें तो दोनों में से 1/2 एक जैसा है, तो 1/2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो U1 बराबर हो जाएगा, देखो ये U है ना, U1 बराबर 1/2 कॉमन ले लिए, अंदर में बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि आगे हम लोग का काम देगा, सिर दर्द देगा, काम देगा, दुनिया भर का देगा। ठीक, ये फैशन है वो डिजाइन। तो चालक जोड़ने के पूर्व चालक ए की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा, कुल ऊर्जा, फिर वैसे ही जोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे, है ना। तो दोनों चालकों को जोड़ने से विभव समान हो जाता है। अब शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ यहीं पर देखो, क्योंकि मैं लॉन्ग कट नहीं लिखवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये तुम लोग का कितना बड़ा बन रहा है, और इतना बड़ा तो तुम लोग का पेपर में आएगा ही नहीं, तो कैसे करोगे बच्चा लोगों, कैसे करोगे। हाँ, तो इसलिए है, देखो हम लोग पिछले बार क्या लिखाया था मैं, दोनों चालकों को जोड़ने पर क्या होता है, क्या होता है, यदि दोनों चालकों को किसी तार से, चालक तार से जोड़ दिया जाए तो उनमें आवेशों का प्रवाह होता है ना। आवेश का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं, और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। मतलब कुल मिला के यदि दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, तार को आपस में तार से दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, तो विभव समान हो जाता है, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है, ठीक। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, यदि दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए तो उनका विभव समान हो जाता है, तो इसी को लिखेंगे, यदि चालकों को जोड़ दिया जाए, चालकों को जोड़ दिया जाए, कट गया देखना, जोड़ दिया जाए तो उनके विभव समान हो जाते हैं, या चालकों को जोड़ने पर विभव समान हो जाता है। माना उभयनिष्ठ विभव V हो, तो अब देखो हम लोग उभयनिष्ठ विभव हम लोग देखे थे क्या, V, तो V के लिए हम लोग क्या देखे थे, V बराबर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, कुल आवेश बटे कुल धारिता, या इसी को लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये काम आएगा, इसको रखना है, ठीक। अब यहाँ पर दोनों चालकों को जोड़ दिए हैं, तो चालक को जोड़ने के बाद हम लोग निकालेंगे फिर चालक ए की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा और कुल ऊर्जा। तो जोड़ने के बाद विभव समान हो गया, तो V सेम रहेगा, बाकी जो का त्यों रहेगा, ठीक। तो उसी को देखो, जोड़ने के पूर्व है, अब हम लोग देखेंगे जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद देखो, तो जोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं चालक ए की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर। V क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का विभव क्या हो गया है, उभयनिष्ठ, कॉमन एक हो गया है, तो ये हो गया 1/2 C1 V स्क्वायर, ठीक। वह चालक बी की ऊर्जा, यहां वह कर देना है ना, वह चालक बी की ऊर्जा, ये हो जाएगा 1/2 C2 V स्क्वायर। तो हम लोग निकालेंगे कुल ऊर्जा, अतः टोटल एनर्जी हम लोग का कितना निकल रहा है, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा इसको U2 से प्रदर्शित कर दो, U2 से, तो U2 हम लोग का कैसा हो जाएगा, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, हो गया। अब समझो हम लोग क्या करेंगे, U2 बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना, देखो दोनों में से 1/2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक। अब समझना यहीं पर,
C1V² प्लस C2V²। होगा इतना चीज, समझो C1V² और प्लस C2V² होगा। दोनों में से हम लोग V² कॉमन निकाल सकते हैं ना, दोनों से हम लोग V² क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। देखो तो 1/2 ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और दोनों से V² हम लोग क्या निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए। इतना दिखेगा नहीं, एक बार देखने दो, आ जाएगा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे। समझो ये U2 है, अब U2 बराबर हम लोग रख दिए 1/2 C1 प्लस C2 V²। V का मान कितना है, इतना है, देखो तो इतना का वर्ग चढ़ा देंगे तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर। हो गया इतना चीज, समझे। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ अब देखो, छोटा सा यहीं पर बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग का है U2, हो गया। अब समझो 1/2 C1 प्लस C2 है और इसका वर्ग है और इसका वर्ग है, तो मतलब इसका घात दोनों अलग अलग होगा, तो एक ठो से ये एक ठो खत्म हो जाएगा। नहीं समझे, देखो मैं क्लियर जंप कैसे करना मैं बता रहा हूं ना, अभी डिटेल बता रहा हूं जंप करना। लेकिन देखो 1/2 C1 प्लस C2 ये हो गया और इसमें हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर। अलग अलग कर दिया, कौन से सूत्र से, A का घात A बटे B पूरे का घात M, घातांक का सूत्र, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं सब में पढ़े हो, नहीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े हो, ठीक। तो यह होता है A का घात M बटे B का घात M। यदि पूरे का घात 1 है तो उसको अलग अलग ले सकते हैं, तो पूरे का घात 2 था तो उसको अलग अलग ले लिए, ठीक। अब समझो इससे देखो 1/C1 C2 और इससे ये घात कट जाएगा, तो U2 बराबर हम लोग का बचेगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर, अंदर में बचेगा C1 प्लस C2। इसको मानेंगे समीकरण 2, समझे। अब एक चीज यहां ध्यान दो, तुम लोग को अगर समझ आ रहा है तो यहां से डायरेक्ट यहां जंप करना, ये स्टेप छोड़ देना, क्योंकि हम लोग को समय बचाना रहता है। इतना डिटेल अब फैला के लिखोगे ना तो तुम लोग 15 मिनट का या 10 मिनट का कोई क्वेश्चन है ना, उसको जबरदस्ती का 25-30 मिनट का बनाओगे क्वेश्चन, ऐसी डिटेल दे देके। तो इतना डिटेल हमको देना नहीं है बच्चा लोग। अगर तुमको पता है कहाँ से क्या आ रहा है तो छोटा सा जंप कर सकते हो एक स्टेप, तो हम लोग को भी एक स्टेप जंप करना है। अगर ये कैलकुलेशन तुम लोग को समझ आ गया, दिमाग में बैठा लो कहाँ से कैसे आता है, और तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट जंप करो, यहाँ ये वाला पोर्शन छोड़ दो, तो उससे इतना को लिखने का और दिमाग लगाने का ऐसे ही खत्म हो जाएगा, समय भी बच जाएगा। तो यहां से हमको डायरेक्ट यहां जंप करना है और इसको मानना है समीकरण 2। क्लियर है इतना चीज। चलिए इतना अच्छा, इसी में देख लो। अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा में परिवर्तन, समझना। देखो हमको पता नहीं है अभी ऊर्जा में हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग इसीलिए क्या देखेंगे, ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में हानि लिख दोगे थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि हम लोग को उसी को निकालना है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि हो रहा है कि नहीं, उसी को तो निकालना है। तो हमको अभी थोड़ी पता है ऊर्जा की हानि हो रहा है करके। हाँ तो हम लोग क्या निकालेंगे, हाँ आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि हमको दिया है, ज्ञात है, उसको पता है, लेकिन हमको थोड़ी पता है, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हमको निकालना है ऊर्जा में परिवर्तन, अतः ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक। इतना के बाद हम लोग निकालेंगे अतः ऊर्जा में परिवर्तन। तो अतः दोनों चालकों को जोड़ने पर, दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुआ देखो। तो परिवर्तन को हम लोग डेल से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल U बराबर कितना हो जाएगा, U1 माइनस U2। मान को रख दो, U1 का मान कितना लाए थे, यहीं पर था, तो 1/2 C1V1 प्लस C2V2, ऐसी था मेरे ख्याल से, देखना 1/2 C1V का स्क्वायर था। अच्छा गतिज ऊर्जा है ना, हाँ
C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर ऐसे था, ठीक। और U2 अभी लाए हैं कितना, माइनस में 1/2, और U2 कहाँ है, ये है C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर, अंदर में बचेगा हम लोग का C1 प्लस C2, ये ऐसा है, ठीक। तो दोनों से हम लोग क्या कर दें, 1/2 बाहर निकाल दो, अंदर में बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ये 2 है ना घात, 1/2 तो निकल गया है, यहाँ बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर, और अंदर में बचेगा C1 प्लस C2, ब्रैकेट यहाँ से बंद, थोड़ा सा ब्रैकेट को बड़ा कर दे रहा हूँ ये, ठीक। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नोट करिए इतना। हो गया, चलो अब इसी को मैं एक बार यहाँ लिखूंगा, क्योंकि यहाँ से अब गणितीय हम लोग का थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक। तो इसको एक बार यहाँ और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके चलेंगे हम लोग, ठीक। चलिए ये हो गया, अब चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 होगा। अब देखो यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा इधर करोगे, क्योंकि देखो लघुत्तम लोग जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे छोटे में, 2/1/3 ऐसे ही रहता था, नॉर्मल बता रहा हूँ। तो कैसे करते थे, 3 का इधर पढ़ते थे, 3 दूने 6 धन 1 और पूरे का बटा 3 हो जाता था, मतलब तिर्यक गुणा कर देते थे इसका, फिर पूरे का बटा ये हो जाता था। वैसे इसका तिर्यक गुणा करेंगे इसके साथ, फिर पूरे का बटा ये हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा। अब समझो मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ मार्कर, ताकि तुमको क्लियर पता चले कौन कहाँ जा रहा है, ठीक। तो हम लोग का देखो ये हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसको कोष्टक में करता हूँ, ये माइनस में है ना, देखना सॉरी। और देखो ये वाला आ गया यहाँ पर गुणा के रूप में, तो ये हो गया C1 प्लस C2, माइनस का माइनस, इतना हम लोग का ज्यों का त्यों है, C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। और पूरे का बटा में आ जाएगा हम लोग का क्या, पूरे के बटा में आ जाएगा C1 प्लस C2, ये ठीक। अब समझो बराबर ये 1/2 है। अच्छा इसका तो कोई काम नहीं है, पूरे का बटा करोगे उतना ही अच्छा है, तो इसको सीधा यहाँ निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 ब्रैकेट बंद, एक अंदर में क्या बचेगा, देखो अंदर में गुणा करते जाएंगे हम लोग सीधा, अब छोटे का जरूरत है, बड़े का जरूरत नहीं। समझो हम लोग क्या करते थे, देखो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर ऐसे है, और ये है C1 प्लस C2, तो एक बार इसका गुणा पूरा इन दोनों के साथ करोगे, और एक बार इसका गुणा पूरा इन दोनों के साथ करोगे, इसका गुणा इन दोनों से करोगे, फिर इसका गुणा इन दोनों से करोगे। तो जब इसका गुणा इन दोनों से करोगे, तो इसका गुणा जब इससे करोगे तो C1 का स्क्वायर होगा, इसका गुणा इससे करोगे तो C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर इसका गुणा इससे करोगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस इसका गुणा इससे करोगे, मतलब इस दूसरे का गुणा इससे करोगे, तो C2 C1 करोगे, तो ये हो गया C1 C2 जमा के लिख दो, C1 C2 V2 का स्क्वायर, प्लस अब इसके साथ करोगे तो C2 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 का वर्ग हो जाएगा, पूरा C2 C2 और ये V2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है, कभी भी कोष्टक को खुला मत कर देना, है ना, दरवाजा फैका ताला दे के रखिए, क्योंकि माइनस का गुणा उस पार होना होता है। अब ये तुम लोग का कैसा बन रहा है, तो बहुत अच्छे से बन रहा है, मस्त बन रहा है। वर्ग समीकरण है A प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो C1 V1 प्लस C2 V2, इतना डिटेल बता रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं बताता, डायरेक्ट कर देता। तो ये हो जाएगा A प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, इसको बीच में रखते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो 2AB प्लस B का स्क्वायर इसी रूप में करोगे, तो देखो कोष्टक कर दो, C1 V1 ये A माने हो तो A का स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2AB, 2A कितना है और B इन दोनों का गुणा होगा, मतलब C1 C2 एक जगह कर दो और V1 V2 एक जगह कर दो, प्लस B का स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर, तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद,
देखो कितना लंबा जा रहा है। हाँ ठीक, अब समझो, 1/2 टू C1 प्लस C2 हो गया। हाँ अब देखो ब्रैकेट में ये हो गया हम लोग का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। जो कहते हैं उतार रहा हूँ इतना को, माइनस का गुणा अंदर कर दो, माइनस का गुणा करोगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस का करोगे तो -2 C1 C2 V1 V2, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो -C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। और अच्छा ये ब्रैकेट तो हम लोग का काम ही नहीं है सीधा। अब कौन कौन कट रहा है देखो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से हम लोग का कटेगा -C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में है, यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में है, खत्म। हाँ अब क्या बचा देखो, अब हमारे पास बचेगा 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ क्या बचा C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बचा। अब इसमें से अगर C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में से कॉमन निकाल दूं तो ये ऊपर में आ जाएगा C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2। तो क्या बचा यहाँ पर V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अब समझो ये तुम लोग को समीकरण जैसा दिख रहा है, सर्वसमीकरण जैसे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो देखो ये हम लोग का कैसा हो जाएगा उस कंडीशन में। अच्छा ये डेल यू इधर चल रहा है ना तुम लोग का, भूलना मत। हाँ सर आप लिखे नहीं थे कह दोगे, v जैसा दिखता है जी यू, डेल यू और डेल यू, ठीक। तो कैसा होगा देखो, डेल यू बराबर हो जाएगा C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2, ये हो जाएगा हम लोग का V1 स्क्वायर V1 माइनस V2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। इसको मानते हैं समीकरण 3 जाएगा शायद, ठीक। चलिए इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए इतना। हो गए। हाँ अब देखो यहां से अब देखो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, डेल यू हम लोग का क्या है, C1 C2 हम लोग का किस में है, प्लस में है, 2 C1 C2 ये भी किस में है, C1 प्लस C2 प्लस में है। अगर इसमें बात की जाए हम लोग का देखो इसी में समझना, ये हम लोग का कैसी राशि है, धनात्मक राशि है। अब कैसे धनात्मक राशि है समझो, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। यदि V1 का मान हम लोग ज़्यादा कर दें और V2 का मान कम कर दें, कहने का मतलब समझो, यदि V1 का मान मैं 5 कर देता हूं और V2 का मान 3 कर देता हूं, तो 5 में से 3 घटाओगे, V1 की जगह हम 5 V2 की जगह हम 3, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 का वर्ग आएगा, और 2 का वर्ग कितना आता है 4, और ये कैसी राशि है, धनात्मक राशि। क्लियर हो गया इतना चीज़। अब समझो यदि V1 का मान हम लोग कम कर देते हैं और V2 का मान ज़्यादा कर देते हैं, मतलब इसको 5 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं 3, तो उस कंडीशन में कैसा होगा देखो, उस कंडीशन में V1 माइनस V2 का वर्ग करोगे, V1 करोगे 3 V2 करोगे 5 वर्ग, 3 में से 5 में से 3 जाएगा 2, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, तो माइनस का वर्ग है तो प्लस ही हो जाता है ना। तो दोनों कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, V2 माइनस V1 धनात्मक होगा। हाँ तो उसी को लिखेंगे, चूंकि अब देखो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, धनात्मक राशि है लिखोगे ना। हाँ तो चूंकि V2 माइनस V1 माइनस V2 का स्क्वायर एक कैसी राशि है, धनात्मक राशि है, अतः डेल यू भी क्या होगा, डेल यू भी क्या होगा, हाँ धनात्मक होगा। चूंकि V1 माइनस V2 स्क्वायर एक धनात्मक राशि है, अतः डेल यू भी कैसा राशि होगा,
धनात्मक राशि होगा। होगा। तो देखो, अतः हम लोग कह सकते हैं कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। तो यहीं पर लिखेंगे, अतः दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में, आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक कंडीशन और आता है, क्या हो यदि दोनों आवेश, दोनों मतलब चालकों का आवेश हम लोग, दोनों चालकों का विभव हम लोग का क्या हो? एक समान हो। ठीक, तो हम लोग लिख देते हैं, चाहो इसको एक बार और लिख देना, अतः ऊर्जा हानि, अतः ऊर्जा हानि डेल यू बराबर C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे करके डब्बा घेर देना। हो गया। हाँ, अब समझो, यदि V1 बराबर हो V2 के, V1 बराबर क्या हो? V2 के, ये हम लोग का अपना है। ठीक, यदि V1 बराबर V2 हो तो इसको समीकरण 3 माने हो तो समीकरण 3 से देख लेना, या इसको मान लेना समीकरण 3, दोनों तो एक ही है। तो समीकरण 3 से डेल यू का मान कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि V1 माइनस V2 है। V1 बराबर हो गया V2 के। देखो, V1 बराबर हो गया V2 के, तो V1 के जगह में हम लोग V2 भी रख सकते हैं। तो V1 के जगह में V2 रखोगे तो V2 माइनस V2 तो 0, 0 का वर्ग 0, और 0 को पूरा इससे गुणा करोगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। तो ये हम लोग का डेल यू का मान 0 हो गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, यदि दो समान विभव वाले गोले को अगर हम लोग जोड़ते हैं, चालक को जोड़ते हैं, तो उसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, तो वही है, अतः समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि नहीं होती। चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो, अतः देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका मैं यहां लिख दे रहा हूं, अतः समान विभव वाले दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि नहीं होती। ऊर्जा का हानि कब हो रहा है ये बताओ मेरे को, ऊर्जा का हानि कब हो रहा है ये बताओ, इतना पढ़ा ले तो ऊर्जा का हानि तब हो रहा है जब हमारा आवेश का क्या हो रहा है? पुनर्वितरण। और यहां पर तो तुम लोग का आवेश का पुनर्वितरण होगा ही नहीं, क्योंकि आवेश का पुनर्वितरण के कंडीशन क्या है? उच्च विभव से निम्न विभव, विभव में अंतर होना चाहिए, और यहाँ विभव को तो हम समान कर दिए हैं, तो विभव समान हुआ मतलब क्या कहते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण तो होगा ही नहीं। और बच्चा लोग, आवेशों का जब पुनर्वितरण होगा ही नहीं तो उसमें हानि कहाँ से उत्पन्न होगा? ठीक, तो ये था हम लोग का आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा की हानि। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वान डी ग्राफ जनित्र, और उसके बाद परसों के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम लोग का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, समझ गया ना? इसको नोट करिए और फिर घर जाइए, स्कूल जाइए। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए।